हम पिछली कड़ियों में चर्चा कर चुके हैं कि राजा सगर के पौत्र का नाम अंशुमान था। अंशुमान का पुत्र दिलीप हुआ। इक्ष्वाकु वंश में त्रेता युग में दिलीप नाम के 2 राजा हुए हैं। प्रथम दिलीप राजा अंशुमान का पुत्र था एवं राजा भगीरथ का पिता था, और दूसरा दिलीप राजा खटवांग का पुत्र था और राजा रघु का पिता था। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में प्रकट होकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया, तब राजा अंशुमान ने अपने पितृव्यों के तर्पण के लिए गंगाजल प्राप्ति हेतु घनघोर तपस्या की, किंतु वह गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला पाया। तदनंतर उसके पुत्र दिलीप ने भी घनघोर तपस्या की, किंतु वह भी भगवती गंगा को धरती पर नहीं ला सका। राजा दिलीप के बाद उसका पुत्र भगीरथ अयोध्या का राजा हुआ। राजा भगीरथ ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या की। बहुत से पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ पुत्रहीन थे, इसलिए उन्होंने राज्यभार अपने मंत्रियों को सौंपा और स्वयं गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या करने लगे। पितामह ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर उन्होंने 2 वरदान मांगे। एक तो यह कि राजा भगीरथ अपने पितरों का गंगा जल से तर्पण करके उन्हें स्वर्ग पहुंचाएं, और दूसरा यह कि राजा भगीरथ की कुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो। पितामह ब्रह्मा ने राजा भगीरथ को दोनों वरदान दिए तथा यह भी कहा कि स्वर्ग में बहने वाली गंगा नदी का वेग इतना अधिक है कि यह पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती, इसलिए तुम्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करनी होगी। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के पश्चात राजा भगीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने का निश्चय किया तथा 1 वर्ष तक अपने पैरों के अंगूठों पर खड़े होकर घनघोर तपस्या की। भगवान शंकर ने भगीरथ से कहा कि धरती के प्राणियों के पाप, ताप तथा शाप हरने के लिए गंगा जी का धरती पर अवतरित होना आवश्यक है। मैं इस कार्य में आपकी सहायता करूंगा तथा गंगा जी के स्वर्ग से धरती पर अवतरित होने से पहले मैं उसे अपने शीश पर धारण करूंगा ताकि गंगा जी का वेग कम हो सके। जब देवी गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरने लगी तो उनका वेग अत्यंत प्रबल था। निश्चय ही यदि गंगा जी सीधे ही धरती पर गिरती तो धरती अपने स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती थी। अतः भगवान शंकर ने स्वर्ग से आती हुई गंगा जी को अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तब से गंगा जी का नाम जटाशंकरी हो गया। वे भगवान शिव की जटाओं में ऐसे समा गईं कि उन्हें जटाओं से निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। इस पर राजा भगीरथ ने फिर से भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त किया। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी जटाओं को निचोड़ा, जिससे 3 बूंद जल प्रकट हुआ। एक बूंद जल की पुनीत धारा बनकर पाताल की ओर चली गई, दूसरी बूंद आकाश की ओर और तीसरी बूंद गंगा जी के रूप में भगीरथ के पीछे पीछे चली। कुछ पुराणों के अनुसार शिव की जटाओं से निकली गंगा जी 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुईं। इनमें से 3 धाराएं हलादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर बढ़ीं। गंगा जी की अन्य 3 धाराएं सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम दिशा की ओर बढ़ीं और 7वीं धारा राजा भगीरथ की अनुगामिनी हुई। राजा भगीरथ गंगा जी में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर हिमालय से समुद्र की ओर चल दिए। गंगा मैया उनके पीछे पीछे चलीं। कुछ पुराणों में आए वर्णन के अनुसार इस मार्ग में जन्नू मुनि की यज्ञशाला थी, जो गंगा जी के प्रवाह में बह गई। इस पर मुनि ने क्रुद्ध होकर गंगा जी को पी लिया। गंगा जी के इस प्रकार विलुप्त हो जाने पर समस्त देवता चिंतित हुए और उन्होंने जन्नू मुनि का पूजन किया तथा गंगा जी को उनकी पुत्री कहकर मुनि से क्षमा याचना की। जन्नू मुनि ने गंगा जी को अपने कानों के मार्ग से बाहर निकाला। तभी से गंगा जी जन्नू सुता एवं जाह्नवी भी कहलाने लगीं।
राजा भगीरथ पुनः अपने दिव्य रथ पर सवार होकर समुद्र की ओर चल दिए तथा गंगा जी राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई समुद्र तक पहुंच गईं। यहां से राजा भगीरथ गंगा जी को रसातल में ले गए तथा अपने पितरों की भस्म को गंगा से सिंचित करके उन्हें मुक्ति दिलवाई। राजा भगीरथ के दृढ़ संकल्प को देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे भगीरथ, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितर देवता के समान पूज्य माने जाएंगे तथा गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भागीरथी के नाम से विख्यात होगी। 3 धाराओं में प्रवाहित होने के कारण गंगा आज से त्रिपदगा कहलाएगी। पुराणों में मिलने वाली कथा तथा महाभारत में मिलने वाली कथा में थोड़ा अंतर है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के वन पर्व में तीर्थ यात्रा पर्व का सुंदर वर्णन किया है। इसी वर्णन में राजा भगीरथ की तपस्या का वर्णन हुआ है। महर्षि वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को राजा भगीरथ की तपस्या का बहुत सुंदर वर्णन सुनाया था। इस वर्णन के अनुसार राजा भगीरथ ने गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक हिमालय पर्वत पर घनघोर तपस्या की। 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर स्वयं गंगा जी ने साकार होकर राजा भगीरथ को दर्शन दिए तथा उनसे पूछा, महाराज, आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजा भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, वरदायिनी महानदी, मेरे 60,000 पितृव्यों की मुक्ति के लिए आप धरती पर चलें। मैं उन्हीं के उद्धार के लिए आपसे याचना करता हूं। राजा भगीरथ की यह प्रार्थना सुनकर विश्ववंदिता गंगा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करती हूं, किंतु आकाश से पृथ्वी पर गिरते समय मेरे वेग को रोकना बहुत कठिन है। महेश्वर नीलकंठ को छोड़कर तीनों लोकों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे वेग को सहन कर सके। अतः हे महाबाहो, तुम तपस्या द्वारा उन्हीं वरदायक भगवान शिव को प्रसन्न करो। जब मैं स्वर्ग से गिरूंगी तब वे ही मुझे अपने मस्तक पर धारण करेंगे। विश्व भावन भगवान शंकर आपके पितरों के हित की इच्छा से आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। महाभारत की कथा के अनुसार जब गंगा भगवान शिव की जटाओं में होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई तब वह राजा भगीरथ का अनुसरण करते हुए सूखे हुए समुद्र तक जा पहुंची, जिसका जल अगस्त्य मुनि ने पी लिया था। समुद्र को भरने के पश्चात गंगा जी ने पाताल में स्थित सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। पहले स्वर्ग, फिर पृथ्वी एवं अंत में पाताल में बहने के कारण गंगा जी त्रिपदगा कहलाई। गंगा जी के धरती पर आने के उपलक्ष्य में राजा भगीरथ ने 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उनके द्वारा किए गए महान यज्ञ में देवराज इंद्र सोमपान करके मदमत्त हो गया। यज्ञ के अंत में राजा भगीरथ ने गंगा जी के किनारे 2 स्वर्ण घाट बनवाए तथा रथ में बैठी अनेक सुंदर कन्याएं धन धान्य सहित ब्राह्मणों को दान स्वरूप प्रदान की। पुराणों में उल्लेख है कि भगीरथ के संकल्प कालिक जल प्रवाह से आक्रांत होकर गंगा जी राजा की गोद में जा बैठी। इस प्रकार वह भगीरथ की पुत्री होकर भागीरथी कहलाई और राजा की जंघा अर्थात उरु पर बैठने के कारण उर्वशी के नाम से विख्यात हुई। पुराणों के अनुसार पृथ्वीवासियों के पाप धोने के लिए देव नदी गंगा को धरती पर लाने के पश्चात राजा भगीरथ ने दीर्घ काल तक अयोध्या में राज्य किया तथा प्रजा को सुखी बनाया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में गंगा अवतरण का बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रत्येक भारतवासी चिरकाल तक राजा भगीरथ का ऋणी रहेगा, जिन्होंने गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर उतारकर भारत को सचमुच भारत बना दिया। यदि इस प्रसंग को प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर देखा जाए तो गंगा अवतरण की घटना एक महत्वपूर्ण भौगोलिक घटना है। इस घटना का मानवीकरण करके राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार का कथानक रचा गया है। गंगा अवतरण की घटना होने से पहले समुद्रों का जल हिमकाल के कारण हिमालय पर्वत पर जमा हो गया था, जिसके कारण समुद्र खाली हो गए थे। इस संबंध में यह रूपक गढ़ा गया है कि अगस्त्य ऋषि ने समुद्रों का जल पीकर उन्हें खाली कर दिया था। इस खाली समुद्र के बीच
जो हजारों द्वीप उभर आए होंगे उन्हें ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों के नाम से पुकारा गया होगा। जब हिमकाल बीत गया तब हिमालय की बर्फ पिघलने से 7 नदियां एक साथ धरती की ओर प्रवाहित हुईं, जिनमें से गंगा जी भी एक थीं। इन 7 नदियों का उल्लेख हम इस कथा के आरंभ में कर चुके हैं, इसलिए गंगावतरण के प्रसंग में यह उल्लेख मिलता है कि गंगा जी ने अगस्त्य ऋषि द्वारा सुखाए गए समुद्र को फिर से जल से भर दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार की कथा भी उन हजारों द्वीपों के फिर से जल में समा जाने की घटना से मेल खाती है, जो आज दक्षिण पूर्वी एशिया में हजारों द्वीपों के रूप में स्थित हैं। इस कथानक में वर्णन आया है कि राजा भगीरथ द्वारा किए गए यज्ञ में देवराज इंद्र सोमपान करके मदमत्त हो गया। इसका आशय इस प्राकृतिक घटना से लिया जा सकता है कि जब हिमयुग बीत जाने के बाद हिमालय का जल नदियों के माध्यम से समुद्र में भर गया, तब धरती पर फिर से वर्षा होने लगी। वेदों, उपनिषदों एवं पुराणों में इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है तथा उसके मदमत्त हो जाने का आशय अधिक वर्षा करने से लगाया जा सकता है। अगली कड़ी में देखिए हिमकाल की द्योतक है अगस्त्य द्वारा समुद्रपान की कथा।